नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईसीएसई का जो चैप्टर 13 है, ठीक है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला 20 नंबर तक प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे और आज 20 नंबर से आगे करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग चैप्टर 13 और आईसीएसई क्लास 10th, ओके, 20 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। 21 नंबर को देखते हैं। इफ द पॉइंट ए बी एंड सी डी फॉर्म ए पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए, एक पैरेललोग्राम है और उसके चार ठो वर्टिसेस ए बी सी और ये हो गया डी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? -2, रुकिए, हाँ, -2 -1। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 1 0। सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? A3। और डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 1B। अब ये आपसे पूछ ये रहा है, पैरेललोग्राम में और उसके चारों के चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और पूछ ये रहा है ये जो अननोन चीज है ए और ये बी, इसका आप वैल्यू निकालिए। देखिए, हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट है जी और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। क्लियर? जी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी के ऊपर भी प्रेजेंट आ रहा है, नहीं, ए सी के ऊपर भी प्रेजेंट आ रहा है और बी डी के ऊपर भी प्रेजेंट हो रहा है। मतलब जी जो पॉइंट है वो ए सी के लाइन के ऊपर भी आ जाएगा और बी डी लाइन के ऊपर भी आ जाएगा। तो यू की ये जो लाइन है, डायगोनल्स जो है आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। तो जी के लिए फॉर जी इन डायगोनल AC, ओके, तो जी का वैल्यू किसके ऊपर, x का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? -2 + a/2। ये हो गया आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? -1 + 3/2। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/2 = 1। ओके, अब उसी तरह देखिए बी डी के लिए फॉर जी इन डायगोनल बी डी के अंदर। तो यहां पर x का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 1 + 1/2। सो x = 1 हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 2, 2/2 1। अब देखिए, यहां हम लोग क्या निकाले थे इक्वेशन 1 में, x का वैल्यू कितना था? -2 + a/2 = 1। तो सिर्फ -2 + a हो जाएगा कितना? 1 × 2 implies a = 2 + 2। सो a = कितना हो गया? 4। तो a का वैल्यू मिला हम लोग को 4। उसी तरह y 0 + b/2 और y का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले थे 1 निकाले थे। तो b/2, तो सिर्फ b हो गया आपका 2। सो ये एक आंसर हो रहा है और ये एक आंसर हो रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 4 और 3 और यहां पर लिख सकते हैं 1 और 2। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। देखिए, सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दे देगा और बोलेगा इसका सेंट्रोइड क्या होगा, ये आप फाइंड आउट करके बताएं। कोई भी ट्रायंगल का जब 3 वर्टिसेस मालूम हो और उसका सेंट्रोइड पूछ रहा है, नोटिस ये कौन सा नंबर है? 24 नंबर। एक ट्रायंगल है इसे और इसका 3 वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है?
वेट अ मिनट, ये ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर। पी क्यू और आर। पी का वैल्यू कितना दे दिया है 63, क्यू का हो गया -25 और आर का हो रहा है -17। और जब ये तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दे दे और पूछे सेंट्रोइड मतलब दिस दिस और दिस, ये जो सेंटर में है जी, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई। ओके, सेंट्रोइड उसको बोलते हैं जो जहां पर सारे के सारे मीडियंस एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं, बोला जा सकता है दिस दिस। क्लियर, जहां पर तीनों के तीनों मीडियन एक दूसरे को टच करेंगे उस जगह को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये है, ये सपोज मान लीजिए x1 y1 x2 y2, दिस इज x3 एंड y3। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है लेट सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट कितना होता है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है x और y। तो x का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2। तीनों को x को ऐड कर दीजिएगा, तो यहां पर है 6 -2 -1 बाय 3। तो ये कितना होगा 3/3, दिस विल बी 1। उसी तरह y का वैल्यू डिपेंड करेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो y1 कितना हो गया 3 प्लस 5 प्लस अब 7 बाई 3, 5 3 8 7 15 बाई 3 इक्वल टू कितना 5। तो g का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 और 5। ओके, नेक्स्ट 25 नंबर भी सेम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस सेम है। सेम नंबर है, 24 नंबर जैसा 25 भी वो आप लोग कर सकते हैं। जी बोल दिया, इफ जी इज इतना सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस, ये भी सेम है। सेम चीज है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बाकी सब इजी है। बाकी सारे के सारे इसके बाद के जितने हो सब इजी हैं। एक चीज जो है उसको हम लोग कर देते, मैं कर देता हूं। चलिए लास्ट नंबर को हम कर देते हैं, 29 नंबर जो है उसको हम कर देते हैं। लेकिन ये बाकी जितने सब इजी हैं, मतलब इसी के रिलेटेड सारे के सारे ये आप लोग खुद घर में बैठ के कर सकते हैं। मैं लास्ट नंबर को फिलहाल कर देता हूं और इसके साथ ही हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीटली ओवर करेंगे। देखिए 29 नंबर ये दिया है, क्वेश्चन को जरा पढ़िए पहले। क्या दिया है, कैलकुलेट द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। देखिए एक लाइन है ए और बी, इनका अपना आपस में कोऑर्डिनेट और ये एक पॉइंट है, मान लीजिए रेशियो है m और n। ए का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है -4 2 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है 3 6। पी का वैल्यू दिया है कितना x और 3। तो पूछ रहा है ये जो a और b आपस में ये जो लाइन बना रहे हैं और p के द्वारा डिवाइडेड हो जा रहे हैं, तो इनके बीच की जो रेशियो है वो कितना है, मतलब m और n का रेशियो कितना है। ये हम लोग पहले भी किए हैं। नंबर आई में बोल रहा है ऑल्सो फाइंड x और लेंथ ऑफ AP। तो हम लोग को ये x का वैल्यू भी निकालना है और ये AP का जो लेंथ होगा इसको भी हम लोग को निकालना है। देखिए a और b में हम लोग किसको वैल्यू जानते हैं, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो ये x1 y1, दिस विल बी x2 एंड y2। हम लोग जानते हैं किसका है, y का वैल्यू हम लोग जानते हैं। x और y में से जो p का कोऑर्डिनेट है उसमें से हम y का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो y इक्वल टू m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 बाय m प्लस n। मान लीजिए रेशियो m:n है, तो y का वैल्यू है 3, m ऑफ y2 का वैल्यू कितना है 6 और y1 का वैल्यू है 2m, m प्लस n। तो दिस विल बी 3m प्लस 3n 6m प्लस 2n।
3m माइनस 6m 2n माइनस 3n। सो दिस विल भी कितना हो गया माइनस 3m और ये कितना हो गया माइनस n। देखिए दोनों तरफ माइनस है, दोनों को माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो m बाई n इक्वल टू कितना 1/3। m इज टू n इक्वल टू 1:3। क्लियर। तो रेशियो कितना मिल गया हम लोगों को, जो p जो पॉइंट है a और b को m इज टू n यानी कि 1:3 रेशियो में डिवाइड कर देगा। जब हम लोग को रेशियो मिल गया तो हम लोग ये x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो x इक्वल टू कितना m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 बाई m प्लस n। तो m का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू -4 बाय 1 प्लस 3, ये -4 है। ओके 41 नहीं है, गलती से लिख दिए। 3 माइनस 12 बाई 4। देखिए 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9/4। ओके तो ये आपका x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 9/4। अब हमको क्या करना है, एपी का लेंथ निकालना है। पहले इस चीज को हम इरेज कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग सब इस चीज को नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो फिर से इस वीडियो को बाहर से एक बार और देख लीजिएगा। देखिए जब हम लोग को एपी का लेंथ चाहिए होगा तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, रूट ओवर ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 9/4 है, माइनस ऑफ -4 इस चीज का पूरा का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू है 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 9/4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस 16/4 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला कितना हो जाएगा 25/4 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625/16 प्लस 1। सो 625 प्लस 16/16 का रूट ओवर, ये भी रूट ओवर हो जाएगा 11 4 6/4, ये हो गया रूट ओवर। तो 16 का रूट ओवर 4 आ जाएगा और इसका वैसे ही रह जाएगा क्योंकि 4 641 का रूट ओवर नहीं है। क्या हम सही किए हैं 1:3 था ना, 1:3 3 इंटू -4। ये -9 होना चाहिए था ना, -9/4। सो दिस विल बी माइनस और ये हो गया माइनस। तो यहां से ये चीज गलत हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर प्लस 1। So this will be 49/16 plus 1. तो 49 प्लस ऑफ 16/16। तो देखिए 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 6, 65 का रूट ओवर बाई 4 यूनिट। ये है आपका क्या एपी का लेंथ। ठीक है, इस चीज को अच्छे से थोड़ा नोट करिए। एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, देखिए ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा ना। हम गलती से यहाँ पर -9 नहीं लिख करके +9 लिख दिए थे तो गलत हो गया था। थोड़ा इसको एडिट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, इस चैप्टर को कंप्लीटली ओवर कर दिए आईसीएसई का सेकंड टर्म के लिए। अगले क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इस चीज को पढ़ेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अच्छे से पढ़ेंगे और प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम्स 2 के लिए, मतलब टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।